हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, आज आपके एग्रीकल्चर बुक स्टार्ट कर रहे हैं और इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आज चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखेंगे। तो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज यानी एग्रोनॉमी, सॉइल एंड सीड्स। तो देखो अपना जो पहला टॉपिक आता है वो आता है आपकी सस्य विज्ञान। क्या आता है? सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान को हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है भाई एग्रोनॉमी। तो देखो कि विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन व मृदा प्रबंधन से संबंधित क्रियाओं का, से संबंधित क्रियाओं व सिद्धांतों का, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। सस्य विज्ञान कहलाती है या कहलाता है। तो चलो देखो डेफिनेशन में अपन ने लिखा है कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन व मृदा प्रबंधन से संबंधित क्रियाओं व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों देखो दो चीजें फोकस करनी है अपन को यहाँ पे, बस कुछ भी नहीं है। सस्य विज्ञान का देखो नॉर्मल से अर्थ निकलता है, दो चीजों को फोकस करो। एक तो है फसलोत्पादन और दूसरा है आपके मृदा प्रबंधन। अब फसलोत्पादन क्या होता है, अपने 11th में काफी अच्छे से इसको देखा है कि फसलोत्पादन में क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, फसलों को उगाया जाता है। अब उसके लिए पहले क्या करते हैं अपन, बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं उसमें अपनाई जाती है। जैसे पहले क्या करते हैं कि खेत की तैयारी करते हैं, यानी खेत की तैयारी में क्या करेंगे, मृदा की तैयारी की जाती है, यानी खेत को तैयार किया जाता है। तो इसके बाद क्या करते हैं कि बुआई करते हैं। क्या करते हैं? बुआई करते हैं। फिर अब बुआई के बाद फिर बीज की बारी आती है, फिर सिंचाई करते हैं और सिंचाई करने के बाद क्या करते हैं, कीट का ध्यान रखा जाता है कि कौन सा रोग लग रहा है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे फसल पकती है, बड़ी होती है, फिर उसके बाद उसकी कटाई की जाती है, छटाई की जाती है, छटाई की जाती है। उसके बाद भंडारण करते हैं, यानी बहुत सारी क्रियाएं अपन अपनाते हैं। यानी ये तुम्हारे सब किसके अंदर आएगी, सारी क्रियाएं। तो अपना डेफिनेशन में ये लिखा है, परिभाषा में अपन ने क्या लिखा है कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन व मृदा प्रबंधन से संबंधित क्रियाओं व सिद्धांतों। तो कोई एक चीज और दे रखी है आपको यहाँ पे कि क्रियाओं व सिद्धांतों। तो फसलोत्पादन में वो सारी क्रियाएं आ जाएगी। सबसे पहले फिर बताता हूँ, देखो मैं आपको एक बार कि सबसे पहले क्या करेंगे, खेत की तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? खेत की तैयारी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बीज डालेंगे, यानी अपन बुआई करते हैं। क्या करते हैं? बुआई में अपन बीजों को पड़ते हैं। बुआई करने के बाद क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद क्या आता है, खरपतवार। देखते हैं कि जो जैसे अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं तो कुछ खरपतवार हो जाते हैं, तो फिर उन खरपतवारों की व्यवस्था करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं। फिर क्या करते हैं, कीट रोग, उसके बावजूद फिर कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं और लास्ट आता है कि भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। तो ये सब चीजें किसके अंदर आएगी, आपके फसलोत्पादन के अंतर्गत आएगी। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं बच्चों, देखो कि फसलोत्पादन के साथ साथ अपन क्या करते हैं, मृदा का प्रबंधन भी करते हैं और इसे अपन सस्य विज्ञान बोलते हैं। अब देखो बच्चों सस्य विज्ञान देखते हैं कि जो सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान यानी जो एग्रोनॉमी वर्ड है, एग्रोनॉमी जो वर्ड है आपके, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है? चलो पहले ये देख लेते हैं कि जो सस्य विज्ञान है कि कौन सी भाषा का वर्ड है।
ये भी आपके जो जेट एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, बहुत से वर्ड मिलेंगे आपको, वहां पर पूछा जाता है कि कौन सी भाषा का ये वर्ड है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो एग्रोनॉमी जो वर्ड है ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। क्या है ये? एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो बच्चे इस पर फोकस करेगा, इस पर थोड़ा अंडरलाइन भी कर लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो एग्रोनॉमी होता है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो एग्रोनॉमी वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है? एग्रोनॉमी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्दों से मिलकर बना होता है। चलो देखते हैं इसको। पहला तो होता है आपके चलो देखो देखते हैं अपन कौन कौन से हैं वो दो शब्द यानी दो वर्ड कौन कौन से हैं जिससे एग्रोनॉमी मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला आता है आपके एग्रोस। क्या आता है? पहला आता है एग्रोस और दूसरा होता है नोमोस। क्या होता है दूसरा? नोमोस। तो बच्चों देखिए, जो एग्रोस होता है एग्रोस को अपन बोल सकते हैं फील्ड। क्या बोल सकते हैं? एग्रोस को बोल सकते हैं अपन फील्ड, यानी बोले तो खेत बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? खेत बोलते हैं। और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन। प्रबंधन, ठीक है। तो एग्रोनॉमी को दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपके एग्रोस और एक होता है नोमोस। एग्रोस को अपन फील्ड बोलते हैं यानी खेत बोलते हैं, ठीक है। और जो नोमोस होता है मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं प्रबंधन। तो देखो दोनों को मिला के क्या बनता है? मिलाइए दोनों शब्दों को, देखिए क्या बनता है। जानते हो इतना भी पहले अपने 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है इसके बारे में, सस्य विज्ञान के बारे में। तो देखिए आपके बनता है दोनों को मिला के, जैसे कि एग्रोस प्लस नोमोस, दोनों को मिला के बनता है बच्चों एग्रोनॉमी। या अपन सीधा सा बोल सकते हैं खेत का प्रबंधन। क्या बोलेंगे? खेत का प्रबंधन। खेत का प्रबंधन बोलेंगे। और खेत का प्रबंधन में बच्चों सीधा सा बात को कि जो खेत का प्रबंधन है इसमें सीधा सा एक वर्ड को देखना है अपन को। डेफिनेशन में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वहां पे अपन को जो फसलोत्पादन है, फसलोत्पादन और मृदा प्रबंधन दोनों को फोकस करना है। तो अपन यहां पे देखते हैं फसलोत्पादन। फसलोत्पादन। तो बच्चों देखो, कभी भी सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी की बात आए तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस अपन को सीधा सा एक शब्द पे फोकस करना है यानी कि फसलोत्पादन। तो फसलोत्पादन में मैंने तुम्हें बताया था वही सारी क्रियाएं आ जाएगी वापस। कौन सी क्रियाएं आ जाएगी सारी? पहले क्या होगा? सबसे पहले खेत की तैयारी। खेत की तैयारी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? बुआई। चलो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। तो क्या हो गया बच्चों? फसलोत्पादन। चलो बच्चों यहाँ आपको मेरे को एक और चीज बतानी थी कि जैसे आपके यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? देखो जैसे एग्रोनॉमी तो अपन को पता है ही सही, ठीक है। जैसे आपके और भी वर्ड आएंगे, ठीक है। जैसे बायोलॉजी होता है, जैसे बायोलॉजी होता है, ठीक है। पोमोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी होता है, ठीक है। जो एंटोमोलॉजी होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो बच्चों देखो जेट में यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि चलो बताओ कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये किस भाषा का वर्ड है। तो आपको वहां जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें से दो ऑप्शन तो ये मिलेंगे कि एक तो ग्रीक भाषा का वर्ड होता है कि एक लैटिन होता है। तो आप क्या बताओगे भाई कि चलो बताइए, देखें कोई बच्चा जानता है कि भाई जो एग्रीकल्चर है किस भाषा का वर्ड है, तो क्या बताओगे? चलो बताओ कि ग्रीक वर्ड है कि लैटिन वर्ड है, चलो बताइए। तो आप तो चलो देखो इधर देखिए, सब बोर्ड पे देखिए, मैं बताता हूं। देखो
कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। क्या है? तो आपकी समस्या सोल्व कर देंगे आज। आप ये बता पाओगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे जेट एग्जाम में बैठे हो या कोई से भी कंपटीशन में बैठे हो, अगर आपकी ये क्वेश्चन आता है और पता लगाना कि कौन सी भाषा का वर्ड है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज ये क्लियर कर देंगे आपके, ठीक है। तो चलो देखिए, तो यहाँ पे बच्चों को ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी के पीछे क्या आ रहा है, देखो लॉजी। अगर आपके लॉजी किसी भी शब्द के पीछे या किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी या नोमी, अगर लॉजी या नोमी आता है तो बिल्कुल जाके बिल्कुल सिंपल सा टिक कर देना है अपन को ग्रीक भाषा पे। किस पे? अगर आपके क्वेश्चन में अगर लॉजी आता है या नोमी आता है तो आपको किस पे टिक करना है? ग्रीक भाषा पे टिक करना है। और आपके जैसे पीछे आ जाता है कल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, ऐसे आपके अगर इसके पीछे कल्चर आता है, अगर कल्चर आना है तो अपन को लैटिन भाषा को टिक करना है। क्या करना है? अगर कल्चर आता है तो लैटिन भाषा को टिक करना है। और अगर लॉजी और नोमी हो तो क्या करना है? ग्रीक भाषा को टिक करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये आपके सस्य विज्ञान हो गए। तो बच्चों देखो, सस्य विज्ञान कुछ भी नहीं है, सीधा सा सस्य विज्ञान का मतलब होता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये दो क्या ग्रीक भाषा का वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला तो कौन सा होता है आपके? एग्रोस। दूसरा कौन सा होता है? नोमोस। एग्रोस का मतलब हम फील्ड समझेंगे, ठीक है। और नोमोस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, यानी खेत का प्रबंधन। और खेत के प्रबंधन में क्या करेंगे बच्चों? वही देखो, खेत के प्रबंधन में फसलोत्पादन, यानी फसलों का उत्पादन करेंगे। अब एक बार मैं तुम्हें बता रही हूँ फसलोत्पादन में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन कौन से सिद्धांत। भाई सर आपने बोल तो दिया कि आपको फसलोत्पादन पे फोकस करना है, तो सर कौन कौन सी क्रियाएं आती है, कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, तो चलो उनको देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिएगा, फसलोत्पादन, तो फसलोत्पादन में सबसे पहले आएगा बच्चों खेत की तैयारी। क्या आएगा? खेत की तैयारी। इसके बाद अगला आएगा आपके बुआई। बुआई में देखो बच्चों बीजों को देखते हैं, क्या देखते हैं? यानी बीजों का प्रबंधन करते हैं। इसके बाद आएगा आपके सिंचाई। क्या आएगा? सिंचाई। फिर आता है खरपतवार। खरपतवार के बाद आते हैं बच्चों कीट। फिर आता है रोग। फिर आती है कटाई, कटाई एवं छटाई, जिसे अपन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं छटाई को? हार्वेस्टिंग बोलते हैं, कटाई एवं छटाई। और लास्ट में आता है आपके भंडारण, यानी स्टोरेज बोलते हैं। क्या आता है लास्ट में? आपके भंडारण आता है। देखो बच्चों फसलोत्पादन में ये सारी क्रियाएं होती है जो कि अपन ने 11वीं क्लास में अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ा है, सब जानते हो आप, ठीक है। तो भंडारण हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये तो क्या हो गया? सस्य विज्ञान और इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है आपके देखो, अगला टॉपिक है आपके कि सस्य विज्ञान का महत्व। सस्य विज्ञान का महत्व। सस्य विज्ञान का महत्व एवं कार्यक्षेत्र, एवं कार्यक्षेत्र। देखो सस्य विज्ञान, तो देखो सस्य विज्ञान का महत्व एवं कार्यक्षेत्र। तो बच्चों देखो, तो इस टॉपिक, तो सबसे पहले अपन टॉपिक पे फोकस करते हैं कि जो अपन ने ब्लैक बोर्ड पे देखो आपको जो टॉपिक यहाँ पे दिखाया गया है इसका मतलब क्या होता है, फिर अपन आगे देखेंगे इसको। तो देखो सस्य विज्ञान का महत्व, यानी जो भी एजी की, जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं या जो और भी, देखो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट उनको यानी एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के बारे में कितनी नॉलेज है, वो कितना जानते हैं,
तो देखो अपने लिए यानी एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है वो देखेंगे आज अपन यहाँ पे। और कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं, यानी जिसमें स्टूडेंट को या जिसको भी एग्रोनॉमी के बारे में अच्छी नॉलेज हो, किन किन कार्य क्षेत्रों में काम कर सकता है। तो देखते हैं आज सबसे पहले सस्य विज्ञान का महत्व देखेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट अपन देखते हैं कि तो सबसे पहले अपन महत्व को देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे महत्व, इंपोर्टेंस क्या क्या है। इसमें पहला मैं पॉइंट लिखता हूं, देखो कि सस्य विज्ञान को कला विज्ञान, सस्य विज्ञान को कला विज्ञान व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है। क्या है बच्चों? कि सस्य विज्ञान को कला विज्ञान व व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है, चलो देखो पहला पॉइंट आपके सामने आ गया है। देखो तो पहले इस पॉइंट में देखो दो चीजें अपन को दी है, तो कला विज्ञान, क्या दिया हुआ है? कला विज्ञान, और दूसरा दिया है व्यवसाय। अब भाई कैसे कला विज्ञान बोल सकते हैं अपन एग्रोनॉमी को, यानी सस्य विज्ञान को हम कैसे कला विज्ञान बोल सकते हैं? तो कला विज्ञान बोल सकते हैं, देखो जब अपन जानते हैं किसी भी फसल को अपन अगर उगाते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, तो फसलोत्पादन के अंदर अपन ने देखिए कितने सारी पॉइंट देखे थे अपन ने, कितनी तैयारी, जैसे सबसे पहले खेत का प्रबंधन करते हैं, बुआई करेंगे, सिंचाई करेंगे, कटाई छटाई कीट रोग, उसका भंडारण। तो देखो कितने, मतलब कहने का मतलब है देखो बच्चों, कला विज्ञान यानी कला का मतलब होता है जैसे किसी भी कार्य को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से करना, क्या कहलाता है? कला विज्ञान कहलाता है। तो फसल में भी, फसल उत्पादन में भी क्या अपन क्या करते हैं? बिल्कुल एक एक सीरीज से चलते हैं, एक एक स्टेप बाय चलते हैं। सबसे पहले खेत की तैयारी करेंगे, फिर बुआई कर देंगे, सिंचाई कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कीट रोग, फिर अपन कटाई करेंगे, छटाई करेंगे और भंडारण करेंगे। तो ये क्या हो गया? पूरा एक कला के रूप में, यानी एक बिल्कुल क्रमबद्ध कार्य हो गया। तो इस रूप से इस बच्चों देखो एग्रोनॉमी को कला विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कला विज्ञान बोलते हैं। और बच्चों देखो इसे व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों कि मैंने तुम्हें 11वीं क्लास में एक बात बताई थी, देखो कि व्यवसाय, कला विज्ञान को व्यवसाय के रूप में कैसे जाना जाता है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं बच्चों, कुछ लोग तो खेती किस लिए करते हैं, यानी फसल उत्पादन किस लिए करते हैं? मात्र अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। क्या करते हैं? अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। लेकिन कुछ लोग यानी अविकसित देशों में तो क्या होता है, हाँ बिल्कुल, अविकसित देशों में अपन क्या करते हैं कि वहां पर खेती मात्र किस लिए की जाती है? अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने भरण पोषण के लिए। परंतु जो विकसित देश है वहां पर क्या होता है? जो एग्रोनॉमी होती है यानी सस्य विज्ञान यानी जो फसलोत्पादन होता है वो बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, बड़े फील्ड में किया जाता है। तो बिल्कुल वहां पर व्यवसाय के रूप में इसे करते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में अपन ने ये लिखा है कि जो सस्य विज्ञान होती है, सस्य विज्ञान को कला विज्ञान वो व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है। देखो दूसरा पॉइंट क्या है अपना, भारत में जनसंख्या, भारत में जनसंख्या, भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग, तो यहां से भी आप समझ सकते हो एक बड़ा भाग का मतलब कैसे, मतलब अपन ने पढ़ा है 11वीं क्लास में कि भारत की लगभग 70% जो आबादी है, 70% जो लोग कृषि पर आधारित है, यानी कृषि से संबंधित उद्योगों पर आधारित है। तो एक बड़ा भाग वो यहाँ पे ये लिया जा रहा है आपके कि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सीधे कृषि से, यानी कोष्टक में हम लिख सकते हैं फसलोत्पादन, तो देखो कि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है,
जिसमें फसलोत्पादन प्रमुख है। तो चलिए देखिए कि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग, जैसे कि अपन एक बड़ा भाग का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, पढ़ाया ना अपन ने 11वीं क्लास में कि भारत की लगभग 70% आबादी या 70% जनसंख्या क्या करती है, कृषि के ऊपर आधारित होती है, यानी कृषि पर आधारित व्यवसायों के ऊपर आधारित होती है, और जिसमें प्रमुख होता है फसलोत्पादन होता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं कि सस्य विज्ञान द्वारा क्या करते हैं, सस्य विज्ञान द्वारा भूमि का प्रबंधन, सस्य विज्ञान द्वारा भूमि का प्रबंधन बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण व पौध संरक्षण आदि। तो देखो बच्चों, एग्रोनॉमी में सस्य विज्ञान में क्या होता है कि अपन भूमि का प्रबंधन यानी खेत की तैयारी करते हैं। तो बच्चों क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं अपन कि कला विज्ञान के रूप में जाना जाता है, व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि व्यवसाय के रूप में, एग्रोनॉमी क्या होती है, व्यवसाय के रूप में होती है। तो कितने लोग होते हैं जिस व्यवसाय पे, या कितने आबादी होती है जिसके ऊपर टिके होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसका। ठीक है, इसके बाद अपन ने लिखा कि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सीधे सीधे कृषि पर व्यवसाय पर यानी कृषि व्यवसाय पर आधारित है, जिसमें फसलोत्पादन क्या है, प्रमुख है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अतः सस्य विज्ञान द्वारा भूमि का प्रबंधन, तो देखो ये इंपॉर्टेंस, हम भूमि का प्रबंधन करना सीखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें अपन इनको सीखने का वो मिलता है। ठीक है, तो भूमि का प्रबंधन करना सीखते हैं, बीज के बारे में अध्ययन यानी बीज के बारे में जानकारी होती है, खाद, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण तथा पोषण संरक्षण आदि के बारे में बहुत अपन को इसमें जानकारी मिलती है। तो अपन को क्या करते हैं, फसल उत्पादन के साथ साथ बहुत सारी नॉलेज भी अपन को मिलती है। ठीक है, देखो एक और पॉइंट अपन इसमें देखेंगे बच्चों, देखो कि 60 के दशक में क्या हुआ था। देखो 60 के दशक में हरित क्रांति, जानते हो भाई, सुना है नाम हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो 60 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत से नई नई किस्मों का उत्पादन हुआ। तो देखो बच्चों, हरित क्रांति के बारे में तुम जानते हो, हरित क्रांति यानी कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 60 के दशक में। क्या हुआ था बच्चों, 60 के दशक में क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत हुई और नई नई किस्मों का उत्पादन हुआ। कैसे हो भाई, अपन जानते पहले के समय, पुराने समय जब क्या होती खेती की जाती थी तो बहुत सारी चीजों का अभाव था। क्या था, बहुत सारी जैसे मशीनें वगैरह होती, यंत्रों का अभाव था, खाद, उर्वरक, केमिकल इनका अभाव था। तो पहले जो खेती होती थी उसमें इतना विकास नहीं होता था। पर आज क्या हुआ, जैसे 60 के दशक में हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति के आते बच्चों क्या हुआ, नए नए तकनीकों के द्वारा, नए यंत्रों के द्वारा अच्छा खाद उर्वरक मिला, तो नई नई किस्में बनना स्टार्ट हुआ। और तब से क्या हुआ बच्चों, जैसे गेहूं है, चावल यानी धान, इनका उस टाइम पे कृषि, तो हरित क्रांति के तहत कृषि के विकास में चौमुखी विकास हुआ। क्या हुआ, पढ़ाया अपन ने 11वीं क्लास में कि कृषि का चौमुखी विकास कब हुआ था, यानी हरित क्रांति के शुरुआत के बाद क्या हुआ था कि फसलोत्पादन में क्या हुआ, चौमुखी विकास हुआ। ठीक है, तो हरित क्रांति को जैसे यहाँ से भी तुम्हारे जेट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो चलो बताइएगा। देखो मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्वेश्चन कि हरित क्रांति के जनक कौन है, चलो बताइए फटाफट
कि हरित क्रांति के जनक कौन है? कौन है भाई? किसने करी इसकी स्टार्ट? ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, हरित क्रांति, बताइए। जो 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई तो किसके द्वारा हुई? हाँ ठीक है, चलो चलो देखिए, तो चलो देखते हैं हरित क्रांति। तो देखिए हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। क्या है बच्चों? एमएस स्वामीनाथन। चलो बच्चों, आपने ये बताया कि चलो एमएस स्वामीनाथन पर 11th क्लास में हमने एक और नाम देखा था, सीधा सा अपन लिख सकते हैं कि भाई हरित क्रांति का शुरुआत किससे हुआ? एमएस स्वामीनाथन से हुआ। ये बिल्कुल कहना उचित नहीं है, ठीक है। तो एक और नाम आता है एमएस स्वामीनाथन के साथ, देखो बच्चों होता है नॉर्मन। यहां पे एक और क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने आएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या है? नॉर्मन ई बोरलॉग। इन दोनों का बच्चों एक साथ नाम आता है। जब भी हरित क्रांति की बात आती है दोनों का एक साथ नाम आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन तो अलग अलग बनेंगे तुम्हारे, पर नाम क्या होता है? दोनों का एक साथ लिया जाता है। जैसे भाई चलो ठीक है, हरित क्रांति की जब भी बात आए और एग्जाम में क्वेश्चन आपके टकराए तो आपको देखो दो नामों के ऊपर फोकस करना है और आपको फट से दो नाम ही याद आ जाना चाहिए। एक तो होता है एमएस स्वामीनाथन, अब नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को जानते तुमने? एक क्वेश्चन था तुम्हारे कि बोने गेहूं के जो जनक थे, क्या थे? बोने गेहूं के जो जनक थे वो कौन थे? तो अपन जानते हैं, अपन क्या टिक लगाते थे? नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। और जब हरित क्रांति के बारे में पूछते एमएस स्वामीनाथन, तो आपके यहाँ क्वेश्चन अलग टाइप से बनेंगे। अगर आपसे यूं पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किन्हें माना गया है, अगर विश्व की बात आती है तो फिर आप क्या लिखोगे? आपको नॉर्मन ई बोरलॉग पे टिक करना है। क्या करना है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, कि नॉर्मन ई बोरलॉग, तो अपन को क्या लगाना है? नॉर्मन ई बोरलॉग लगाना है। और जब भारत की बात की जाती है कि अपने जो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है, तो आप क्या करोगे? एमएस स्वामीनाथन पे क्या करना है? आपको टिक लगाना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बनता है, अभी बताओ। अब बच्चों तुम बताओगे, ठीक है, कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? चलो बताइए फटाफट कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? हाँ बिल्कुल, कब की गई बच्चों? सन 1963 में। कब की गई? सन 1963 में की गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हो गए? इंपोर्टेंस हो गए। क्या हो गए? इंपोर्टेंस। अब हम देखेंगे कार्य क्षेत्र कि क्या क्या कार्य क्षेत्र है। एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं। चलो देखो कार्य क्षेत्र क्या क्या है। बोले तो बच्चों अपन इसको बोल सकते हैं स्कोप। क्या बोल सकते हैं? स्कोप। कार्य क्षेत्र बोले तो स्कोप। तो देखो कार्य क्षेत्र के बारे में बच्चों मैं 4 पॉइंट तुम्हें बताता हूं यहाँ पे कि जो स्कोप, जो कार्य क्षेत्र है, सबसे पहले आएगा आपके कृषि उत्पादन। क्या आएगा इसमें? कृषि उत्पादन आएगा। क्या आएगा? कृषि उत्पादन। दूसरा आएगा आपके नियोजन। दूसरा आएगा नियोजन। और तीसरा है आपके व्यवसाय। क्या है तीसरा? व्यवसाय। और चौथा है बच्चों उद्योग। तो देखो ये कार्य क्षेत्र आपके सामने एक बार देख लो प्लीज। देखो ये कार्य क्षेत्र आप देख लीजिए कि मैंने इसके अंदर 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला आपका है कृषि उत्पादन, दूसरा है नियोजन, और तीसरा है व्यवसाय, और नंबर 4 है उद्योग। तो ठीक है, चलो बच्चों देखो आज अपन ने क्या क्या देखा। बाकी का जो मैटर है हम कल की क्लास में देखेंगे।
तो मैं एक बार तुम्हें पहले बता देता हूँ, देखो जो भी अपने पढ़ा उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो सस्य विज्ञान है एग्रोनॉमी, उसकी डेफिनेशन क्या थी? उसकी डेफिनेशन ये थी देखो बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा क्या थी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन, दो वर्डों को फोकस करना है बस, देखिएगा ठीक है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन व मृदा प्रबंधन के, तो देखो दोबारा देखते हैं, देखो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन व मृदा प्रबंधन से संबंधित क्रियाओं व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, इसे हम सस्य विज्ञान बोलते हैं। फिर मैंने बताया बच्चों कि आपके जो सस्य विज्ञान जो एग्रोनॉमी है, ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो एग्रोस और एक होता है नोमोस। एग्रोस को बोल सकते हैं खेत यानी फील्ड, और नोमोस का मतलब होता है बच्चों मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। अब दोनों से मिलकर क्या बनेगा? खेत का प्रबंधन। और मैंने बताया आपको कि खेत के प्रबंधन में आपको किसको फोकस करना है? फसलोत्पादन। और फसलोत्पादन में क्या करेंगे? वही खेत की तैयारी करेंगे, फिर क्या करेंगे? बुआई करेंगे। बुआई में बीज के बारे में देखा जाता है। बुआई के बाद सिंचाई करेंगे। जैसे अपन सिंचाई करते हैं तो कुछ अनावश्यक पौधे वहां पर दिखाई देते हैं जिनको अपन बोलते हैं खरपतवार, उनका नियंत्रण किया जाता है। फिर जैसे फसल थोड़ी बड़ी होती है तो कीट की समस्या आ जाती है, कौन कौन से रोग कीटों से होने वाले। तो उसके बाद क्या करते हैं? कटाई छटाई का टाइम आता है बच्चों, हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं? लास्ट में अपन क्या करते हैं? उसका भंडारण करते हैं। तो ये आपके फसल उत्पादन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों यहाँ पे और देखते हैं। मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन है कि जो एग्रोनॉमी शब्द है वो किस वर्ड का है? हम बोलेंगे ग्रीक भाषा का है। ठीक है, और आपको भाषा का कैसे पता लगाना है ये चीज मैंने तुम्हें बता दी गई। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि क्या क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी क्या होता है? चलो ठीक है, बात का मैटर अपन कल देखते हैं। ठीक है।